बहुत ही बुरा आइडिया है रायली। ओह गॉड, ऐसा मत किया करो। ये खतरनाक है, ये उनका घर है। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये डीमन का हेडक्वार्टर है? हाँ। तो ये एक छोटी सी बात है ना? क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली हैं और तुम सिर्फ इस बिल्डिंग को देख सकती हो, लेकिन ये उन सब के लिए उनका घर है। तुम्हारा टैटू उन्हें तुम पर सामने से अटैक करने से रोकता है, लेकिन शायद तुम उन्हें उनके घर में ना रोक सको। क्या वह मार्कोसियस होगा? हाँ। तो मैं अंदर जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो लोग सही कहते हैं। तुम जैसे सोच रही हो जंग वैसे नहीं लड़ी जाती। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। जिसने तुम्हें चैंपियन बनाया वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, इसलिए चली जाओ रायली पारा। लोग कहते हैं कि तुम कल्पना हो। वो इंसान ही क्या जिसके पीछे कहानी ना हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? उसका बदला लेने जो तुमने क्यारा के साथ किया। खैर, ये बहुत ही दिलचस्प हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। समझी तुम? तुम ये फैसला नहीं कर सकते। अपनी जबान संभालो। मैं तुम्हें बता दूं कि कैरा की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रेडवन? मैं उससे मिला था, ऐसे ही डिस्कस करने के लिए और सच जानने के लिए। तुमने हमारी एक मीटिंग में दखल डाली थी। मुझे यकीन है तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम उससे क्यों मिले? और इतने समय बाद जंग को दोबारा शुरू क्यों किया? मैंने नहीं किया। मैं और रेडवन जब हम दोनों मिले थे, तब हमने फैसला किया कि तुम्हारा रास्ता ही तुम्हारे अस्तित्व का फैसला करेगा। और तुम देखकर हैरान हो जाओगी कि तुम में से कितनों ने अंधेरे का रास्ता चुना, बिना हमारे किसी प्रभाव के। अंधेरा बढ़ रहा है डिटेक्टिव, और हमारे पास इस काम को करने के लिए ताकत है। मैं जंग को खत्म नहीं करूंगा। मैं इस पर काम किए बिना ही जीत रहा हूं। मुझे इसके लिए भी काम करना है। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे अरेस्ट करोगी? चाहो तो कोशिश कर लो। तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। डीमन, ल्यूटेनेंट, फिगरहेड तुम्हारे लिए वीरान जगहों में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। वैसे उनमें से मैं बहुतों को खत्म कर चुकी हूँ, और शायद जल्दी ही तुम्हें भी कर दूं। ठीक है, लेकिन एक चीज तो तय है, तुम बहुत ही खतरनाक हो। और यह भी साफ है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। सच्चाई खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा जो भी यहां हुआ। ये कोई धमकी है? मैं सोचूंगा अगर तुम्हें याद रहा तो। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा खात्मा करूंगी, लेकिन एक पुलिस के नाते नहीं, एक चैंपियन के नाते। काफी मजेदार होगा, ध्यान रखना डिटेक्टिव। जूलिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डिटेक्टिव पारा और प्रीस्ट, हम यहाँ मिस्टर मॉरिस से मिलने आए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है? नहीं। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। क्या आप सीरियस हैं? ये एक गेस्ट हाउस है
और हम यहाँ हमेशा प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं और इस तरह से यहाँ एक ऑफिसर्स का घूमना मना है और ना ही किसी तरह की प्राइवेट मिलिट्री। ओह, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि उनका लड़का विंसेंट मॉरिस एक क्राइम स्टोरी का विक्टिम है और यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो मर गया है। सुनकर बुरा लगा। क्या तुम कोई अपना कार्ड छोड़ सकती हो ताकि जब वो यहाँ आए तो मैं आपको कॉल कर सकूं? उनका लड़का मर चुका है। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? बिना वारंट या अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। विश्वास नहीं होता। और कुछ कर सकता हूँ? नहीं, आप जाकर गेट पर पहरा भी दे सकते हैं। ऑफिसर, आपका दिन शुभ हो। कहाँ गई थी तुम? मैं बस आसपास चेक कर रही थी तो वहाँ एक सर्विस एंट्रेंस है बिल्डिंग की साइड में जहाँ कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं। वहाँ जली हुई सिगरेट्स का डिब्बा मिला, जैसे कोई वहीं बैठकर पी रहा था। देखो, यहाँ से कोई भी आसानी से घुस सकता है। लेकिन मैं अभी नहीं घुसना चाहती जब तक इसके अलावा कोई और रास्ता ना हो मेरे पास। डिटेक्टिव पारा बोल रही हूँ। मिस्टर मॉरिस, हाँ आपका बेटा, हाँ आपका बेटा मॉरिस। क्या आप आकर बॉडी को पहचान सकती हैं प्लीज? मेडिकल जांच से उसे गोली लगी है। हेलो, बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। मुझे लगता है कुछ समय से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। चलो चले।